कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमारे दिमाग में क्यों बस जाती है? मतलब क्या वो कहानी का मॉन्स्टर होता है या फिर वो डरावनी जगह या फिर इन सबसे कुछ ज्यादा गहरा होता है? तो चलिए आज इसी डर के पीछे की पूरी कहानी को, उसकी बनावट को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो हम इन कहानियों को कुछ इस तरह से तोड़कर देखेंगे। पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा, फिर एक अनदेखी चेतावनी, उसके बाद राक्षसों से मुलाकात, फिर वो पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, और आखिर में हॉरर का वो क्रूर सबक। हम इन दोनों कहानियों को साथ साथ रखकर देखेंगे कि इनमें क्या कुछ कॉमन है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा की। हर डरावनी कहानी की शुरुआत है ना, एक ऐसे ही सफर से होती है जो असल में कभी करना ही नहीं चाहिए था। और हमारे दोनों कहानियों के किरदार इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि वो किस मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक कहानी में है आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना, मतलब 5 कॉलेज के दोस्त जो एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने निकले हैं। और दूसरी तरफ है आरव, जो एक फोटोग्राफर है, और निशा, एक राइटर, जो एक शांत सुनसान जगह पर कैंपिंग करने गए हैं। देखा जाए तो दोनों ही एकदम क्लासिक हॉरर कहानियों की शुरुआत जैसे हैं, है ना? अब आता है हॉरर कहानी का शायद सबसे पहला नियम: लोकल लोगों की बात हमेशा सुनो। और हमारी दोनों कहानियों में किरदारों की मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से होती है जो उन्हें आने वाले खतरे के बारे में साफ साफ चेतावनी देता है। पर जैसा कि होता है, उस चेतावनी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे बेताल कहानी में जब दोस्तों की कार अचानक खराब हो जाती है तो एक गांव वाला उन्हें साफ साफ कहता है, पता नहीं कि यहाँ की पहरेदारी बेताल करता है। एक सीधी सादी लेकिन बहुत बड़ी चेतावनी। और वहीं भूत बंगला में तो मामला और भी अजीब है। एक वीरान गांव में अचानक से एक बूढ़ी औरत कहीं से आ जाती है और आरव से कहती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। सोचिए, ये सुनने में कितना डरावना लगा होगा। देखिए, ये जो कयामत के पैगंबर वाले किरदार होते हैं ना, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होते। इनकी चेतावनियां कहानी के रूल्स सेट करती हैं और हमारे किरदारों को वापस मुड़ने का एक आखिरी मौका देती हैं। और इस मौके को गंवा देना, इस चेतावनी को नज़रअंदाज करना, यही उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती होती है। तो चेतावनी तो मिल गई, पर उसे सुना नहीं गया। तो अब बारी है उन बुरी ताकतों से मिलने की, उन मॉन्स्टर्स से जिनके बारे में किरदारों को पहले ही आगाह किया गया था। आखिर ये हैं कौन और चाहते क्या हैं? यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प फर्क है। देखिए, बेताल एक बहुत पुरानी शक्ति है जो एक श्राप की वजह से उस इलाके की रखवाली करने के लिए बंधी हुई है। उसे जगाने के लिए बलि देनी पड़ती है और फिर वो आपकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन बदले में एक और बलि मांगता है। दूसरी तरफ दूल्हे का भूत एक दुष्ट जमींदार की आत्मा है जिसे गांव वालों ने जला दिया था। वो अपनी हवेली में फंसा हुआ है और हर अमावस्या को अपनी शादी की रस्म और एक नई दुल्हन को मारने का सिलसिला दोहराता है। मतलब एक को बुलाया जाता है और दूसरा खुद ही लौट लौट कर आता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। वो एक फैसला, वो एक कदम जो किरदारों की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा देता है। हर हॉरर कहानी में ये पल जरूर आता है और यहाँ हम देखेंगे कि दोनों कहानियों में ये कितना अलग है। बेताल की कहानी में ये गलती जानबूझकर की जाती है। नितिन अपनी कार के शीशे में बेताल को देख लेता है और बस वो उसके दिमाग में घर कर जाता है। वो ऑनलाइन रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि बेताल तो इच्छाएं पूरी कर सकता है। और फिर अपनी जलन के चलते अपने दोस्त आर्यन को रास्ते से हटाने के लिए वो बेताल को बुलाने का फैसला करता है। वो एक मुर्गे की बलि देकर उस बुरी ताकत को खुद न्योता देता है। लेकिन भूत बंगला में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ गलती किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि सिर्फ जिज्ञासा से होती है। इतने सारे डरावने संकेत मिलने के बाद भी आरव और निशा जब उस हवेली को रोशन देखते हैं तो वो उसके अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। ये उनकी एक नादानी भरी उत्सुकता थी, उस जगह को देखने की जहां से उन्हें असल में कोसों दूर भाग जाना चाहिए था। तो अब हम आते हैं उस क्रूर सबक पर जो हॉरर सिखाता है। अब हम उन भयानक अंजामों को देखेंगे जो उन गलत फैसलों की वजह से सामने आते हैं। बेताल अपना वादा निभाता है। वो आर्यन को मारकर नितिन की इच्छा पूरी कर देता है। लेकिन फिर वो नितिन के सामने आता है और एक नई इंसानी बलि की मांग करता है। कहानी वहीं खत्म हो जाती है जहां नितिन उसी शैतान के जाल में फंस चुका है जिसे उसने खुद बुलाया था।
उसे वो तो मिल गया जो वो चाहता था, पर कीमत चुकानी पड़ी अपनी ही जान की। और भूत बंगले में क्या होता है? वो जमींदार का भूत निशा को अपने वश में करके उसके साथ शादी की रस्म पूरी करता है, और फिर निशा उसी के साथ गायब हो जाती है, हमेशा के लिए। वो उस श्राप की अगली शिकार बन जाती है। और आरव आरव एकदम अकेला टूटा हुआ रह जाता है, इस गहरे सदमे और अपराध बोध के साथ कि वो ही निशा को उस मौत के मुंह में ले गया था। और यहीं पर इन दोनों कहानियों का असली सबक छिपा है। सबसे बड़ा डर या हॉरर वो मॉन्स्टर या भूत नहीं है। असली हॉरर तो वो गलती है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। ये जो भूत प्रेत या बेताल हैं, ये तो बस एक जरिया है। असली डर तो इंसान की अपनी गलतियों और उनके उन नतीजों में है जो हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं।